बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह हम इलियास सेठ, वहाज बाबा एडवोकेट साहब, असगर साहब और जो है हमारे कलीम एडवोकेट साहब, आरिफ साहब मनियार, ये सब हजरात मिलकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब से मुलाकात भी किए। उन्होंने भी जो है कल के वाक़े पर माफ़ी मांगी और कहा कि भाई जिसने ये हरकत की है मुझसे उस पर जो है एक्शन लेंगे। उसके बाद फिर कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी यही कहा कि भाई उन्होंने भी माफ़ी मांगी और कहा कि भाई ये जो हरकत है हम इस पर शर्मिंदा हैं और जिसने ये हरकत की है उस पर सख्त से हम सज़ा देंगे और उस पर एक्शन लेंगे। इस तरह उन्होंने कहा है, जो इन्वेस्टिगेशन कराते बोलकर बोले हैं। इसलिए मैं तमाम हमारी मिल्लत इस्लामिया से हमारी गुजारिश है कि भाई हम जो है रमज़ान में इन क़वानीन का फ़ॉलो करें और इंशाअल्लाह उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगली बार इस तरह इमाम और मुअज़्ज़िनीन पर इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कल बाद नमाज मगरिब टीपू सुल्तान चौक पर एक हादसा पेश आया था, जिसमें सोशल मीडिया पर जब वो बात वायरल हुई तो वहाँ पर उनके घर पर हम सभी लोगों ने जाकर तमाम मालूमात हासिल करने के बाद पता चला कि एक सीपीआई, 2 कांस्टेबल, एक ड्राइवर ने मिलकर मौलाना के साथ जो हरकत की है उसको देखते हुए फ़ौरन कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को जब फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने फ़ौरन सर्कल इंस्पेक्टर हिरेमठ को वहाँ पर भेजा मौलाना के घर पर और तमाम हालात से वाकिफ़ होने के बाद डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने यहाँ सुबह में 11:30 बजे आने के लिए कहा था। तो इसी तरह से आज यहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें मौलाना अतीकुर रहमान, मोहसिन और एजाज़ अली के अलावा सभी हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर ये डिमांड किया गया है कि मौलाना के साथ जो मामला पेश हुआ है उसकी इंक्वायरी की जाए, तहक़ीक़ात की जाए और इमीडिएटली जो भी पुलिस वालों ने ये हरकत की है उनको मुअत्तल किया जाए। तो चुनाचे इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किशोर बाबूजी ने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही शर्मिंदगी का और अफसोस का इजहार करते हुए मौलाना से उन्होंने माफ़ी चाही। और उसके बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सतीश कुमार साहब ने भी जब उनसे मुलाकात की तो उनको देखते ही पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आप वाकई सीनियर हैं, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ और अफसोस का इजहार करता हूँ और फ़ौरन उनकी तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ और इमीडिएटली एक इंक्वायरी कायम कर जो भी एक्शन लेना होगा वो एक्शन लेंगे, ये उन्होंने तयख़ुन दिया है। तो मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि अब पासेज भी दिए जा रहे हैं, यहाँ पर इलियास सेठ भी मौजूद हैं, तमाम मस्जिद का इमाम मुअज़्ज़िन को पासेज दिए जा रहे हैं, वो पासेज अपने गले में डालें और गैर ज़रूरी रोडों पर ना फिरें और लॉकडाउन की सख्ती के साथ पाबंदी करें। कल शाम में मौलाना जाकिर साहब के साथ जो अननेसेसरी तौर पर, गैर ज़रूरी तौर पर उनके ऊपर जो लाठी चार्ज हुई, इसी तरीके से गाली गलौज से बात की गई, ये तमाम बातों को डीसीपी और कमिश्नर साहब को हम तमाम जिम्मेदारान ने, जनाब एजाज साहब, अतीकुर रहमान साहब, मोहसिन साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने एड्रेस किया है इन बातों को और इस बातों का सख्त से सख्त नोट लिया जाएगा। हमारी लड़ाई कोरोना वायरस से है, हमें पूरा यूनाइटेडली कोरोना वायरस से लड़ना है, बल्कि ऐसे जो खतरनाक तरीके से जो अत्याचार होता है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये मैसेज बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। जबकि पूरे देश भर में पुलिस डिपार्टमेंट की रिस्पेक्ट हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट का अप्रिसिएशन हो रहा है, हर लोग ये कह रहे हैं, पब्लिक में रिस्पेक्ट बढ़ रही है, इन्हें कोरोना वॉरियर माना जा रहा है। वैसे लोग इस तरीके की हरकत कर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज को टर्निश करते हैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर उन्हें पनिश करना है, ताकि जो डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का एक मैसेज गया है देश भर में, उसे मेंटेन रखा जा सके। तो लिहाजा हमारी पूरी डिमांड है और अपॉलॉजी किया है पुलिस डिपार्टमेंट ने, उसके लिए भी हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि और इस बात का भी एश्योर कराया है कि ऐसे मामलात अननेसेसरी तौर पर ऐसे मामलात हरगिज गुलबर्गा में नहीं होंगे, क्योंकि गुलबर्गा पीसफुल सिटी है, अमन व अमान का सिटी है, इसे इसी तरीके से बरकरार रखा जाए। उसी को पेश नजर रखते हुए कमिश्नर पुलिस और डीसीपी साहब ने इन तमाम लोगों को पासेस इशू किया है। अब इनके पास आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, तो जितने सोशल मीडिया के यूजर्स हैं वो कल रात से मौलाना
पे जब से ये लाठीचार्ज हुआ है वो अपने कंसर्न्स बता रहे हैं। और आप लोगों को यह तयक़ुन दिलाता हूं कि मौलाना की ये सादगी और बड़प्पन है, जिन्होंने इतनी ही बात पर अपने आप को महदूद कर लिया, क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए मौलाना ने ओरली ये डिमांड की। इमाम कौंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर रेटिंग में कंप्लेंट की है। कल जो वाक़या हुआ है मगरिब के नमाज के लिए मौलाना जाकिर साहब जा रहे थे, उस वक्त ये वाक़या पेश आया। कुछ पुलिसों ने उन पर हमला किया। हालांकि इनके चेहरे से, इनके शबाहत से मालूम होता है कि एक बहुत बड़े आलिम है, फिर भी ये पुलिस वालों की बदमाशी कहिए, ये ज़्यादती कहिए, कि मालूम होता है चेहरे से, लिबास से ये शख्स कौन है, ये कैसा है, फिर भी बदमाशी करके मारे हैं। तो इसके लिए हम पुलिस कमिश्नर सतीश कुमार साहब से मुलाकात की है। उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसको सस्पेंड भी करने की हम कुछ करेंगे इसके लिए। तो फिर सतीश कुमार साहब ने तहे दिल से माफ़ी मांगा है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे पुलिस वालों की वजह से ऐसा हुआ है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और मैं पासेस भी इशू कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो पासेस भी सबको दिए जाएंगे। ये पासेस पूरे उलमाओं को, मसाजिद के आइमाओं को और मौज़िनीन को और वहाँ के एक दो मुसल्ली हैं उनको, ये पासेस हर मस्जिद के लिए 5-5 पासेस दिए जाएंगे। और तरकारी वालों के लिए भी पासेस जो है वो भी दिए जाएंगे, वो भी हर एरिया सर्कल को दिया जा रहा है। यहाँ पर कल एक 6 बजे मगरिब की नमाज के बाद एक जो हादसा हुआ, उसी ताल्लुक़ से जनाब असगर चुलबुल साहब मैं घर पर उनके पहुँचे और पूरा केस देखा। मोहसिन साहब ने, हमारे 24 ने कल फ़ोन किया ऐसा ऐसा हुआ बोलकर। उसके बाद हम लोगों ने पूरे मिलकर वहाँ पर सर्कल साहब को बुलाया, सर्कल साहब को बुलाकर बात की कि यह हादसा क्यों हुआ। उसके बाद ये तय पाया गया कि कल हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और रिटर्न में कंप्लेंट देंगे। तो आज असगर चुलबुल साहब, वहाज बाबा साहब, आरिफ मनियार साहब, मैं और हमारे नासिर उस्ताद साहब भी फ़ोन करे कमिश्नर साहब को, पूरे मिलकर यहाँ पर आए। आकर कमिश्नर साहब ने खुद अपने हाथ से एक केस को अपने हाथ से लिया है और इंशाल्लाह एक केस को उन्होंने देखेंगे और इंक्वायरी करेंगे। इसके अंदर इंक्वायरी कर क्या होता है वो करेंगे। मैं गुलबर्गी के फेसबुक यूज़र से कहना चाहता हूँ कि आप लोग फ़िक्र मत करिए, ऐसे हादसों में कुछ भी होगा तो हम लोग जिम्मेदार हैं। इंशाल्लाह हम आगे आएंगे, कोई चुप नहीं है। एक सिचुएशन ख़राब है, सिचुएशन के सरना है, इसीलिए मैं गुलबर्गी के आवाम से कहना चाहता हूँ कुछ भी हो हमसे रब्ता करें और इंशाल्लाह हम खुद भी वहाँ पर पहुँचकर जो हो सकता है हम इंशाल्लाह करेंगे।